हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे संक्रांति की वसुनम की रीमेक के बारे में, क्योंकि कल से खबर काफी सुर्खियों में है कि अक्षय कुमार संक्रांति की वसुनम का रीमेक करने जा रहे हैं, जिसे दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे और अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। 2025 की ब्लॉकबस्टर में से एक संक्रांति की वसुनम को अनिल रविपुरी ने डायरेक्ट किया था और वेंकटेश के साथ इस फिल्म में ऐश्वर्या राजेश और मीनाक्षी चौधरी लीड रोल में थे। अच्छी फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। संक्रांति की वसुनम की रीमेक को लेकर पहले भी खबर आई थी, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई थी। अब फिर से खबर आई है, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। तो अभी के लिए अक्षय कुमार संक्रांति की वसुनम का रीमेक नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्टर अनीस बज्मी से किसी एक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उस फिल्म में भी काफी टाइम लगेगा। रही बात संक्रांति की वसुनम की रीमेक के बारे में, तो इस बारे में ना ही अक्षय कुमार ने कुछ कहा है और ना ही प्रोड्यूसर दिल राजू ने। वैसे मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार इस रीमेक को करेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल फैमिली ड्रामा फिल्में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं। अभी अक्षय कुमार के पास हैवान, भूत बंगला, वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 जैसी बड़ी फिल्में हैं जो 2026 और 2027 तक देखने को मिलेंगी। क्या अक्षय कुमार को ये रीमेक करनी चाहिए या फिर उन्हें ये रीमेक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दृश्यम 3 के साथ अब गोलमाल 5 की भी शूटिंग डेट कंफर्म हो गई है। दृश्यम 3 की शूटिंग 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मेकर्स के आपसी मतभेदों की वजह से दृश्यम 3 की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी। दृश्यम 3 की शूटिंग मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगी, तो उसके तुरंत बाद अजय देवगन गोलमाल 5 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। गोलमाल के डायरेक्टर रोहित शेट्टी अभी जॉन अब्राहम के साथ राकेश मारिया की बायोपिक को शूट कर रहे हैं, तो वो भी मार्च 2026 तक फ्री हो जाएंगे। अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर आ गया है और ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धमाल 4 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी वो रेंजर फिल्म पर काम कर रहे हैं। धमाल 4 के बाद रेंजर के बाद दृश्यम 3 और दृश्यम 3 के बाद गोलमाल 5। ज्यादातर कॉमेडी फिल्में हैं, तो देखते हैं कि अजय देवगन की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। तेलुगु प्रोड्यूसर माद्री रवि कहते हैं कि प्रभास और डायरेक्टर हनु राघवापुड़ी की फिल्म अगस्त 2026 में और जूनियर प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन 2026 के एंड तक देखने को मिलेगी। ड्रैगन फिल्म के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि शूटिंग में देरी की वजह से अब ये फिल्म जून 2026 में नहीं आएगी। तो अब जूनियर और डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म 2026 के एंड तक देखने को मिलेगी। पैदी के बारे में माद्री रवि कहते हैं कि फिल्म अपने प्लान के हिसाब से चल रही है, जो 27 मार्च 2026 को ही रिलीज होगी। 26 मार्च को नानी की द पैराडाइज आ रही है, तो 27 मार्च को 2 बड़ी फिल्में क्लैश होंगी। पर जैसा कि अभी काफी टाइम है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी फिल्में पोस्टपोन होती हैं। जानवी कपूर ने एक नई फिल्म साइन की है, जिसे डार्लिंग फिल्म के डायरेक्टर जसमीत केरीन डायरेक्ट करेंगे और मुराद खैतानी प्रोड्यूस करेंगे। टाइटल और फिल्म के प्लॉट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी शादी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, तो सबसे पहले देखना होगा कि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। नेटफ्लिक्स और अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस में बन रही सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म रामरी बजट की कमी की वजह से बंद हो गई है। रामरी एक बड़े स्केल की एक्शन क्रिएचर फिल्म थी, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ मोहित रैना को साइन किया गया था। बड़े स्केल की फिल्म थी, लेकिन OTT के हिसाब से इसका बजट काफी ज्यादा हो रहा था, इसी वजह से अभी इस फिल्म को रोक दिया गया है। तो सिद्धांत चतुर्वेदी की ये फिल्म अब बंद हो गई है। एक और बड़ी खबर यह है कि अरासन फिल्म का प्रोमो वड़ा चेन्नई डे यानी कि 17 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2018 को डायरेक्टर वेत्रीमारन की आइकॉनिक फिल्म वड़ा चेन्नई रिलीज हुई थी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अरासन वड़ा चेन्नई की दुनिया से कनेक्ट होगी, तो भाई 17 अक्टूबर से अच्छी डेट और क्या हो सकती है। वैसे खबरों की माने तो 17 अक्टूबर को हमें वड़ा चेन्नई की सीक्वल की भी अपडेट मिल सकती है। जो भी है, वेत्रीमारन की फिल्म है, तो देखना दिलचस्प होगा कि अरासन फिल्म की कहानी कैसी होती है। 16 अक्टूबर को अरासन का प्रोमो थिएटर में दिखाया जाएगा और फिर 17 अक्टूबर को ये प्रोमो सुबह 10:07 पर यूट्यूब पर रिलीज होगा। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये फिल्म हमें मिड 2026 तक देखने को मिलेगी। विशाल डायरेक्टर रवि अरासू के साथ मगुडम नाम की एक फिल्म कर रहे थे, लेकिन कुछ आपसी मतभेदों की वजह से रवि अरासू फिल्म से बाहर हो गए हैं, तो अब इस फिल्म को खुद विशाल डायरेक्ट कर रहे हैं। थुपरीवालन और मार्क एंटोनी के एक्टर विशाल को तो आप सब जानते ही होंगे। शूटिंग चल रही है, तो ये फिल्म हमें मिड 2026 तक देखने को मिलेगी। एक्समैन की रिबूट में लॉरेंस फिशबर्न को साइन किया गया है, जो एक्समैन की उस फिल्म में प्रोफेसर एक्स के रोल में नजर आएंगे। एक्समैन की पिछली फिल्मों में प्रोफेसर एक्स के रोल को पैट्रिक स्टुअर्ट और जेम्स मैकॉय ने प्ले किया था, जहां पैट्रिक स्टुअर्ट 7 फिल्मों में, वहीं जेम्स मैकॉय 5 फिल्मों में प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे। एक्समैन को अब MCU में रिबूट किया जा रहा है, तो इस रिबूट में लॉरेंस फिशबर्न प्रोफेसर एक्स के रोल में नजर आएंगे। शूटिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, पर फिल्म पूरी तरह से कंफर्म हो गई है, जिसे जैक शेरियर डायरेक्ट करेंगे। तो देखते हैं एक्समैन की रिबूट की बाकी अपडेट कब तक आती है।
डायरेक्टर एम नाइट श्यामलान 8 बॉल टॉय गेम पर एक लाइव एक्शन सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसे एम नाइट श्यामलान डायरेक्ट करेंगे और इस टॉय की कंपनी मेटल इस सीरीज को प्रोड्यूस करेगी। बताया जा रहा है कि एक लाइव एक्शन सीरीज होगी जिसमें इंटेंस से भरी एक सुपर नेचुरल ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। काफी अलग टाइप का गेम है, तो देखना होगा कि श्यामलान किस तरह से 8 बॉल की कहानी को पेश करते हैं। एम नाइट श्यामलान थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही स्प्लिट ग्लास ट्रैप और नॉक एट द केबिन जैसी पॉपुलर फिल्मों को डायरेक्ट किया है। पिछली फिल्म ट्रैप 2024 में रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। ट्रैप के बाद अगली फिल्म का नाम रिमेन है और उस में भी हमें एक सुपर नेचुरल ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। तो अब रिमेन फिल्म के साथ एम नाइट श्यामलान मेटल कंपनी के साथ 8 बॉल की लाइव एक्शन सीरीज के लिए बात कर रहे हैं। अच्छे डायरेक्टर हैं तो देखना होगा कि 8 बॉल का लाइव एक्शन कैसा होता है और ये सीरीज कब तक आती है। मुफासा द लायन किंग के बाद डिज्नी एक नई लायन किंग फिल्म पर काम कर रहा है। द लायन किंग 2019 में रिलीज हुई थी जिसने 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई की थी। वहीं 2024 में रिलीज हुई इसकी प्रीक्वल मुफासा द लायन किंग ने लगभग 700 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। दोनों फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी क्योंकि इन दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। तो अब डिज्नी एक नई लायन किंग फिल्म की प्लानिंग कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाले कुछ दिनों में की जाएगी। पिछली फिल्म में प्रीक्वल कहानी दिखाई गई थी, तो अब देखना होगा कि नई लायन किंग फिल्म की कहानी कैसी होती है। मेगन की सिक्वल मेगन 2.0 की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। मेगन 2.0 जून के महीने में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं गई थी, लेकिन अगर आपने इसकी पहली फिल्म को देखा है तो ये फिल्म भी आप सबको जरूर देखनी चाहिए। तो मेगन 2.0 को आप 27 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा सीरीज ब्रिजटन सीजन 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। सीजन 3 की तरह सीजन 4 को भी 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और इन दोनों पार्ट में आपको 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। सीजन 4 पार्ट 1 29 जनवरी को और पार्ट 2 26 फरवरी को आएगा जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसके पिछले तीनों सीजन भी आप सबको जरूर देखनी चाहिए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई लोका चैप्टर 1 ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। लोका चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है क्योंकि ये मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। लोका का बजट सिर्फ 30 करोड़ था, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 156 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। OTT रिलीज का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोका की OTT रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। हाँ, ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर आएगी, लेकिन कब आएगी तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। वरुण धवन की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 13 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बजट 60 से 80 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। तो देखा जाए तो वरुण धवन की फिल्म ने भी कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है। देखते हैं सनी संस्कारी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर करीब 700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, 125 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 475 करोड़ और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर करीब 700 करोड़ की कमाई की है। फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में काफी जोर शोर से चल रही है, तो देखते हैं कि कांतारा का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। वैसे 700 करोड़ पहुंच गई है, दिवाली की छुट्टी होने वाली है, तो उम्मीद है कि फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी। तो आप कांतारा चैप्टर 1 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।